हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखे हुए थे, जिसमें हम लोग आइडेंटिकल सेल का कॉम्बिनेशन का बात किए हुए थे और वहां पे ई इक्विवेलेंट मींस ईएमएफ इक्विवेलेंट और हम लोग वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाले हुए थे। अब हम लोग यहां पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट सेल्स। वहां पे हम लोग एक जैसा सेल का कॉम्बिनेशन पढ़े हुए थे, लेकिन इस केस में हम लोग देखेंगे डिफरेंट सेल्स मींस ईएमएफ यहाँ पे एक सेल का दूसरे से डिफर होगा, उसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक दूसरे से डिफर होगा। तो उस समय नेट ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा और साथ ही साथ वहां पे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट का। तो सर्किट का बात करें तो पहला सेल जिसका ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं R1। इसी तरह यदि दूसरा सेल का बात किया जाए तो इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया दो सेल का, जिसका ईएमएफ E1 और E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है। बात किया जाए ये किसी एक एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा होगा, तो यहां से यदि ये I करंट निकाल रहा है, यहां से यदि I करंट फ्लो हो रहा है तो यहां से इंटर भी कितना करेगा, I करंट करेगा, क्योंकि ये फ्लो होते हुए फिर I इंटर करेगा और ये I इंटर करते हुए फिर यहां से क्या होगा, I करंट फ्लो करते हुए फिर I इधर चलेगा। तो इस टर्मिनल को यदि A मान लिया जाए और इस टर्मिनल को B मान लिया जाए तो हम लोग यहां पे किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस सर्किट में। तो कंसीडर कर रहे हैं यहां पे A का पोटेंशियल VA और B का पोटेंशियल VB। अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स रूल। तो सबसे पहले हम पाथ चूज करेंगे। तो मेरा पाथ का डायरेक्शन क्या है, जस्ट ये A टू B। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप का। तो यहां का पोटेंशियल कितना है, VA। तो VA इस EMF का बात किया जाए तो मेरा पाथ है क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यहां पे लिखेंगे E1। इस रेजिस्टेंस का बात किया जाए तो करंट का डायरेक्शन और ये पाथ का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस R में करंट ये बह रहा है और हम रास्ता माने हुए ये, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो प्लस I इंटू R1। साथ ही साथ इस EMF का बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग पास जो जा रहे हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस E2। यहाँ पे बात किया जाए इस रेजिस्टेंस का पाथ और करंट एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी यहाँ भी क्या होगा, माइनस IR2। और साथ ही साथ इस एंड का पोटेंशियल कितना है, VB। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, VB के। हम VB को लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं तो क्या होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 को राइट साइड ले जाएंगे तो E1, E2 को भी राइट साइड ले जाएंगे तो E2। तो ये प्लस में होगा। साथ ही साथ यदि IR1 का बात करें तो इधर आके ये माइनस IR1 बनेगा और ये भी उधर जाके माइनस IR2। हम क्या कर रहे हैं, I को कॉमन ले रहे हैं। तो I को जब कॉमन लेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस R1 प्लस R2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे VA माइनस VB, ये मेरा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग V लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन का बात करें तो उनको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR, जहां पे E मेरा क्या होता है, नेट EMF, इक्विवेलेंट EMF, R भी क्या होता है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 3। यदि कंपेयर किया जाए इक्वेशन 2 और 3 को तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, E1 प्लस E2 लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 3 वी गेट, यहां से E इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, E1 प्लस E2 के। एंड यदि R इक्विवेलेंट का बात किया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 की।
तो ये मेरा दो सेल के लिए जब डिफरेंट ईएमएफ होगा और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उस समय ई इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा E1 प्लस E2 एंड आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा R1 प्लस R2। यदि बात किया जाए एन सेल के लिए, मीन्स ये डिफरेंट सेल जो है एन तक गया हुआ है और उसका इफेक्टिव इक्विवेलेंट जो निकालेंगे हम लोग ईएमएफ, उसका वैल्यू क्या होगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फॉर एन सेल E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, एन सेल मतलब En। ये मेरा E इक्विवेलेंट का सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह यदि बात करें R इक्विवेलेंट का, तो ये मेरा आएगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक जाएगा, एन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तक। तो ये मेरा सीरीज के केस में क्या था, नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा या इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सेकंड केस देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा पहला सेल जिसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल का ईएमएफ E2, इसको नीचे लिख देते हैं, दूसरा सेल का ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और ये कंबाइंड इस तरह। ये पॉइंट को A कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट को B। यहां का पोटेंशियल VA और यहां का पोटेंशियल VB। ध्यान से देखा जाए तो यदि यहां से I करंट जा रहा होगा तो यहां से इंटर कितना करेगा, I करंट। फर्दर ये जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये मान लेते हैं I1 और ये मान लेते हैं I2। इसी तरीके से ये I1 फ्लो होते हुए यहां से I1 इमिट होगा और फिर यहां से I2, और दोनों फिर कंबाइंड होके I1 देगा। तो हम लोग यहाँ पे किरचॉफ रूल लगाएंगे दो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो सबसे पहले इसको नेमिंग कर देते हैं P, Q, ये R और ये S। पाथ एक चूज करेंगे, तो सपोज कि मेरा जो पाथ है इस सर्किट के लिए जस्ट A to B लिए हुए हैं। अब हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ रूल। तो लिखेंगे फॉर APQB। इस सर्किट के लिए देखा जाए तो यहां का पोटेंशियल कितना, VA। इस ईएमएफ का बात किया जाए तो पाथ मेरा कैसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पोटेंशियल ड्रॉप माइनस E1। इस रेजिस्टेंस का बात किया जाए तो करंट का डायरेक्शन ये और ये पाथ दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा, प्लस I1 इंटू R1। यहाँ पे बात किया जाए तो पोटेंशियल किसके इक्वल है, VB के इक्वल। VA माइनस VB, यदि B को इधर ले आए तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। और ये देखा जाए गौर से, ये मेरा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कितना के इक्वल लिख सकते हैं, V के इक्वल। तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। I1 का यदि वैल्यू कैलकुलेट करें तो V माइनस E1 अपॉन कितना हो जाएगा, R1। सॉरी, यहाँ पे E1 माइनस V1 होगा। I1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये इधर आके ये उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा V, सॉरी, यहां से यदि I1 निकाले तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यदि बात किया जाए, सिमिलरली फॉर ARSB, तो सेम आएगा, लेकिन करंट का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ डिफर हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू ईएमएफ सेकेंड के लिए कितना है, E2 है, तो यहाँ पे E2 माइनस V अपॉन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा I1 और I2 निकल गया। साथ ही साथ जंक्शन रूल से देखें तो यहाँ पे यदि बात करें तो I किसके इक्वल है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू मेरा कितना है, E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 का वैल्यू
E2 माइनस V अपॉन R2। यहां से यदि देखा जाए तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 ये एक साथ आ जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों में से यदि नेगेटिव भी कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है? दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहां पे जो इक्वेशन आएगा I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जब डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड तो उतना से डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से। साथ ही साथ यहां पे बात किया जाए तो माइनस भी बचेगा क्योंकि ये डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। भी निकालेंगे तो आएगा भी इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I अपॉन R1, या तो इसको अरेंज कर लेते हैं तो आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 4। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो इन यदि दोनों इक्वेशन को 4 और 5 को कंपेयर किया जाए तो E इक्विवेलेंट के इक्वल कौन सा हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे छूटा हुआ है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से E इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, E1 प्लस ये R1 हो जाएगा E2 अपॉन R2, और ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसी तरह R इक्विवेलेंट का बात किया जाए तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये मेरा R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हम 2 डिफरेंट सेल्स के लिए निकाल सकते हैं, और n तक रहेगा तो ये प्लस प्लस कहां तक जाएगा, अप टू n टर्म्स, और ये भी मार्क कहां तक जाएगा, प्लस प्लस अप टू n टर्म्स।